सभी को नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, दरोगा साहब, डॉक्टर साहब, सभी गणमान्य मित्रगण, बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही। लेकिन अब पर्यावरण को समझना है तो बहुत सूक्ष्मता के साथ हम इसको समझें। हमारे अंदर वो मनोभाव होना चाहिए, हमारे अंदर वो चिंता होनी चाहिए कि जो चिंता इसरो और नासा में बैठ कर के आज साइंटिस्ट कर रहे हैं। इसरो और नासा में बैठ के साइंटिस्ट क्या चिंता कर रहे हैं कि वो इस फैक्टर को देख रहे हैं कि आज 2024 चल रहा है तो आने वाले 2025 में क्या हालात होंगे, उसके बाद आने वाले 2026, 27, 28 में क्या हालात होने वाले हैं, क्या कुछ इकोसिस्टम में बदलने वाला है। मैं भारत के सबसे बड़े इकोसिस्टम संस्थान से जुड़ा रहा। इन्वायरमेंट सेंटर गांधीनगर में है और उसको APJ अब्दुल कलाम ने अपने समय में सबसे बेस्ट इको फ्रेंडली बिल्डिंग का अवार्ड दिया था। काफ़ी कुछ काम करने का मौका मिला, तो उसके साथ कहीं ना कहीं से अपने जीवन को हम लगाए रहते हैं और आपको भी इस चिंता के साथ में अपने जीवन को किस तरह से लगाना है। अभी हमने एक सेंटर बनाया, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, ऋषि कुटीर। तो ऋषि कुटीर में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान दिया है कि ये बिल्डिंग भी जितने ज़्यादा इको फ्रेंडली हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा इको फ्रेंडली करते हैं। सबसे बड़ी बात उसमें ये करी कि जो पानी होता है आप सबके घर में, देखिए सिर्फ वृक्ष को ही समझना ज़रूरी नहीं है, हमको पूरे 5 एलिमेंट को समझना पड़ेगा। वृक्ष और पेड़ एक ऐसा फैक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है कि अगर ये रहेंगे तो पानी भी बैलेंस होगा, ये रहेंगे तो ज़मीन भी बैलेंस होगी, ये रहेगा तो हवा भी बैलेंस होगा, ये रहेंगे तो पूरा जो 5 तत्व है, पंचमहाभूत जिसको कहते हैं, पूरा पंचमहाभूत बैलेंस होगा। लेकिन अगर ये गड़बड़ हो रहा है तो क्या कारण है, इस कारण पे जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो पहले आम के पेड़ होते थे, ठीक है, जो बड़े होते थे, वृक्षनुमा होते थे, आपको पता होगा कि उनको पानी हम साल भर नहीं देते थे, फिर भी वो पानी लेते थे। लेकिन आज वो सारे बड़े आम के वृक्ष सूखने लगे हैं, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि पहले 60 फीट पे, 70 फीट पे, 80 फीट पे पानी होता था और जो पेड़ों की जड़ है वहाँ तक पहुँच जाती थी। आज पेड़ों की जड़ वहाँ से वहाँ तक जो है पहुँच भी जाए तो पानी वहाँ तक नहीं होता। इसके कारण आप देखते होंगे कि जो वृक्ष होते हैं वो सूखते जा रहे हैं और हमको ये जो बोनसाई, जिसको जो बोलते हैं बोनसाई प्लांट बोलते हैं, जैसे ये आम लगा हाइब्रिड का, तो बोनसाई प्लांट लगाना पड़ता है जिसको आपको पानी देना पड़ता है। हम 5 एलिमेंट को बहुत कम शब्द में अपनी बात कहेंगे कि अपने अंदर सबसे पहले हम सबको एक जागरूकता जगानी चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं खाना, हमारी आने वाली पीढ़ियां कितनी हवा पाएंगी, कितनी पानी पाएंगी पीने के लिए, कितना उनके पास वृक्ष रहेगा। अगर वृक्ष है तभी आपके पास भोजन है, सिर्फ फल ही नहीं, पूरा भोजन। अगर ज़मीन हमारी खराब हो गई तो आप उसमें खेती नहीं कर सकते। सबके घर सबमर्सिबल लगा हुआ है ना। आप में से बता सकते हैं कि किसका पानी जो ओवरफ्लो का पानी होता है वो बह करके बर्बाद नहीं होता? कितने लोग बता सकते हैं? हमारा नहीं, लगभग सबके यहाँ होता है, ठीक है। लगभग सबके यहाँ जो है, जो पानी निकलता है ओवरफ्लो का, वो बर्बाद होता है। वहीं ओवरफ्लो का पानी कैसे बर्बाद ना हो, अगर आपको देखना है तो आप एक बार इसी कुटीर में आइए, तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि ओवरफ्लो का पानी आपको कैसे इकट्ठा करना है और उसको कैसे यूज में करना है। अब क्या होता है कि पानी वो बर्बाद होता है और आप 10 प्लांट घर में लगा देते हैं, उसके बाद उस 10 प्लांट को जो है आपको डेली शाम को जो है सींचने का समय नहीं मिलता। अंततोगत्वा ये होता है कि 1-2 पेड़ आपके जी जाते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। अगर आप कुछ चीज़ें करना शुरू कर दीजिए तो आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी और आपका ये जो है घर में अच्छा जो है एक बागवानी, बेहतर बागवानी तैयार हो जाएगी। जगदीश चंद्र बसु नाम आपने सुना होगा। तो लगभग 2-3 शताब्दी पहले जो है, जो साइंस था उसने ये कह दिया था
कि ये जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इसमें प्राण नहीं होता। हम पहले से कहते चले आए हैं, हमारे वेद या हमारे जो और भी ग्रंथ हैं अलग अलग समुदायों के, तो एक वाक्य है कि शक्ति ही भूमि और देवो ही वृक्षा। मतलब अगर भूमि सही है तो हमारे अंदर शक्ति है, और वृक्ष है तभी हमारे पास देवी देवताओं की